बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको मुर्ग चने की तरकीब बताने लगा हूँ। रमज़ान की पहली सहरी को इंशाअल्लाह आप लोग बनाएंगे और इसको आप मज़े ले ले के खाएंगे। उम्मीद है कि जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये चने बनते ही इतने मज़े के हैं। आपने क्या करना है कि आधा किलो आपने लेने हैं चने, और चने आपने लेने हैं मोटे वाले, जो सफ़ेद होते हैं ना मोटे वाले, उनको काबुली चना भी बोलते हैं। आपने इसको तकरीबन आधा घंटा प्रेशर कुकर लगाना है। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह ये चने बिल्कुल गल चुके होंगे। ये देखिए, इतने ऐसे जब गल जाएँ तब आपने इनको जो है निकाल लेना है। इनकी यखनी को अलग कर लेना है, चनों को अलग कर लेना है। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा लेनी है और उसमें आधा कप डाल लेना है ऑयल, और उसमें 2 प्याज जो है वो दरमियाने साइज़ के आपने लेने हैं। इनको काट के ये डाल दें। अब प्याज जो है इनको आपने करना है ब्राउन, पकाना है। और पकते पकते जब ये हल्के ब्राउन होने लगें, गोल्डन ब्राउन होने लगें, तब आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि चने हैं तो चनों में आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वह ज़्यादा ही मिकदार में डालिएगा। थोड़ा जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बादी होते हैं। तो हमने क्या किया कि तकरीबन 3 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, एक अच्छा सा कलर, प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तब हमने इसमें डाल देने हैं मिसाले, और मिसालों में नमक आप डालिएगा 1 चम्मच, और उसके साथ आपने डाल देना है मिर्च, ये भी तकरीबन 1 चम्मच ही डालिएगा, और आधा चम्मच आप डाल दें कुटी हुई लाल मिर्च। अब धनिया पाउडर जो है ये आप चम्मच पूरा भर के डाल दें या आधा डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ हल्दी जो है ये आधा चम्मच आप डाल दें। ज़ीरा पाउडर आपने डालना है 1 चम्मच, और अब इन मिसालों को आपने मिक्स करना है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि आधा गिलास पानी लेके वो इसमें आपने डाल देना है, ताकि ये अच्छी तरह मिसाले जो है ये पक जाएँ। दोस्तों, ये चने जो है जब आप बनाएंगे, जब भी बनाएंगे, इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ किया करेंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के पकेंगे। अच्छा, मिसाला हमारा जब रेडी होने को आए तब हमने क्या करना है कि 4 टमाटर जो है वो लेने हैं, उनको आपने छोटा छोटा काटना है। इनके साथ आपने 6-7 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है, उनको भी बारीक बारीक काट के ये आपने डाल देना है। अब हमने इनको गलाना है। टमाटर जब गल जाएंगे, मिसाला जब पक जाएगा, तब हमने कुछ और डालना है। ये देखिए, इनमें मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बाज़ दफ़ा टमाटर नहीं गलते तो आप उनको थोड़ा सा पानी लगा के उसको थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें, आँच हल्की कर दें, और फिर जब आप इसको ऊपर से ढाँप दें। जब आप इसको खोलेंगे तो टमाटर जो है बिल्कुल आपका ये मसाला बिल्कुल रेडी होगा, टमाटर गल चुके होंगे। अब हमने क्या करना है कि चिकन लेना है आधा किलो। आधा किलो से अगर कम भी हो तब भी चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधा किलो लेना है। अब इस चिकन को हमने अच्छी तरह से भूनना है इस मसाले में, ताकि ये मसाला जो है इस चिकन के अंदर तक चला जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें और चीज़ें डालनी हैं, चने डालने हैं। चने कैसे डालने हैं उनका भी डालने का एक ख़ास तरीका है, ऐसे आपने नहीं डाल देना है। लेकिन उससे पहले आपने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, उसके बाद फिर आप इसका पानी खुश्क करेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा और मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा, तब आपने क्या करना है कि इसमें आपने चने डालने हैं। अब चने कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। चने की यखनी को हमने अलग कर लिया है, मसाला हमने अब भून लिया है, चिकन हमारा बिल्कुल भुन चुका है। तो ये चने मैं लूँगा, इनमें डालूँगा, लेकिन थोड़े से चने जो है वो इसमें से मैं बचा लूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़े से जो चने हैं ये मैं बचा लेता हूँ। इनको मैं करूँगा मैश, और इनको बाद में डालूँगा। बाकी चने जो है ये आप डाल के इसको बेशक आप चम्मच हिला दें, इनको आप भूनना शुरू कर दें, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे चने हैं उनको आप ये अच्छी तरह से मैश करके अब ये इसमें डाल दें। इसकी एक बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बनती है जो आपके जायके को लाजवाब कर देती है। अब हमने क्या करना है, इसमें वो डाल देनी है यखनी जो हमने इनकी बचा के रखी हुई है, जो सूप इनका बचा के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, ये वाला सूप इन्हीं चनों का ही है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगा। हमारा ये सूप
भी पका हुआ है, हमारे ये चने भी गले हुए हैं और चिकन ऑलरेडी गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए, जब ये पकने लग जाएगा तब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा और इसके साथ साथ ये चाट मसाला जो है आधा चम्मच आपने डाल देना है और इसमें थोड़ी सी आपने डाल देनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है, इसका जायका बहुत ही आला किस्म का होता है और इन चनों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सेहरी के टाइम ये जब आप देंगे ना सबको, तो उस वक़्त तो इसकी खुशबू जो है सबको बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो अब हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया भी छिड़क देना है, क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है उसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू भी आती है और उसके साथ साथ उसकी लुक भी बहुत आला किस्म की होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देता हूँ ताकि ये अपनी खुशबुएँ जो है इसके अंदर चली जाएँ। जो भी जितनी भी खुशबू है मेथी की है या फिर इस सब्ज़ धनिया की है, माशाल्लाह ये देखिए हमारी तरी भी बन गई, हमारे चने भी बन गए और हमारा एक प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का सालन जो है ये सेहरी के लिए तैयार हो गया। तो आपसे मैं यही गुजारिश कर रहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह रमज़ान में बहुत ही आला किस्म की वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी और बहुत मालूमाती किस्म की। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों की रेसिपीज़ जो है वो कैसी बनती हैं। मेरी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन चुकी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाले चने जो है आपने बनाने ज़रूर हैं। इनको आप नान के साथ खाएँ, इनको आप पराठे के साथ खाएँ, इनको आप चपाती के साथ खाएँ या फिर आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। मुझे आप दुआएं देंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।